अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैं CS403 क्विज़ की दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने क्विज़ की एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप ये 2 वीडियोस लाजमी देखें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्विज़। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको जिनके आंसर्स मेंशन नहीं है, मैं आपके उनको आंसर्स बताऊंगा। तो उसका ये है कि स्टेट्स दैट इन अ रिलेशनशिप नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव अ नल वैल्यू। तो इसका आई थिंक ये डी है, एंटिटी इंटेग्रिटी कंसंट्रेंट्स, ठीक है। ये आपने क्विज देख लेना है, इसका आई थिंक ये नल है कि, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इन्वॉल्व्स 3 एंटिटीज, ठीक है। एक रिलेशनशिप जिसमें 3 एंटिटीज हो उनको हम टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब ये द एंटिटी दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। ये हो गया। A description on a particular collection of data using the given data model, तो इनमें से आई थिंक ये नहीं है, ठीक है। जो मार्क हैं उन पे मैं ज़्यादा उनको मैं जल्दी जल्दी स्किप करूँगा, तो ये आपने देख लेना है। अ डिस्क्रिप्शन ऑन अ पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग द गिवन डाटा मॉडल, तो आई थिंक ये नन है। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ प्रोवाइड्स कन्वर्जन फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ DB टू कंसिस्टेंट स्टेट ensuring मिनिमम डाटा लॉस। अच्छा, विच फीचर ऑफ database provides कन्वर्जन फ्रॉम, आई थिंक ये यूज़र है, ठीक है। ये नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड ऑन एक्स एक्सिस, इसका आपने एक्स लगाना है। नेक्स्ट, एन इंस्टेंस इज अ पर्टिकुलर अक्रस ऑफ एन एंटिटी, ये इंस्टेंस की डेफिनेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ DFD बट नॉट इंक्लूडेड इन द ERD। विच ऑफ द, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप देख लें, खुद से सर्च कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो आपके पास ये रिपीट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग था पहले, ये रिपीट हो चुका है। इन जॉइन कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट विद सिलेक्टेड रोज, आई थिंक इसका इक्वी ज्वाइन है, लास्ट वाला। इन इक्वी ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस द आउटपुट विद सिलेक्टेड रोज, इक्वी ज्वाइन। अब ये डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा, इसका लास्ट है, flow of information and storage of data. Data inconsistency leads to a number of problems such as loss of information and incorrect results, ठीक है, इसका A है। Next, an entity has a primary key that is partially or totally derived from the other parent entity in the relationship। अच्छा, तो ये इसका weak है। अब entity, a parent weak entity has a primary key that is partially or totally derived from the parent entity in the relationship, इसका weak है, ठीक है। Next, how data security can be assured in the database? I think इसका ये through concurrent access of users, B है इसका, कि आप concurrent access of users से data security manage कर सकते हैं। Which of the following tool is used to graphically represent the components and design of the system? इसका आपके सामने DFD है। The entity is not dependent on any other entity for its existence is known as strong entity, इसका strong, ये तो मैं खुद confused, that is not, आई थिंक इसका स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। सेम एज विद स्लाइड डिफरेंस, ये ठीक है, नेचुरल जॉइन, ठीक है। तो आपके पास ये इक्विजन के साथ सेम है। एन इंस्टेंस इज अ पार्टिकुलर अक्रस ऑफ एन एंटिटी, ये रिपीट हो गया दोबारा। विच इज फॉलोइंग इज नॉट एन एंटिटी, आई थिंक हॉबी है, क्योंकि एंटिटी आपके पास क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जिसकी, एम्प्लॉय की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, स्टूडेंट की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, प्ले ग्राउंड की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इन
In semi-join, the attributes of first table is projected only after taking natural join of two relations. इसका आपका फर्स्ट वन है. इन सेमी जॉइन में आप प्रोजेक्शन करते हैं. In the domain of attributes of relation are atomic, that is they consist of single units that cannot be broken down further. ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपकी एटॉमिक वैल्यूज होती हैं, सिंगल वैल्यूज. उसका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है. Level of data at which entities or objects exist in reality is called real world data. इसका आपके सामने real world data है. Level of data at which entities or objects exist, which levels are mostly used for detailed DFD. तो ये दो levels यूज होते हैं, level 0 और level 1. ठीक है. After moving the determinant column from the original table to the new table while converting to 2NF, the determinant becomes the 2NF की बात हो रही है तो the foreign key of the new table. ये तो उसकी correct foreign key है. Which of the following is correct regarding data flow diagram? Single DFD is required to represent a system. Okay. Which of the following is correct regarding data flow diagram? I think इसका ये है. Collection of raw fact is called data. ठीक है. Next. Making a change to the conceptual schema of database but not affecting existence external schema is an example of logical data independence. ठीक है. तो जो फिजिकल होती है ना उसमें आपका जो है इंटरनल और एग्जिस्टेंस की बात होती है. तो ये जो आपके पास है ना, अगर आप कंसेप्चुअल में चेंज करते हैं और एग्जिस्टेंस में चेंज नहीं होता तो इसका आपके पास लॉजिकल है. ये लॉजिकल इसका ट्रू आंसर है. Which of the following is not a component of a DFD? Relationships. आई थिंक इसका ए या डी है. इन दोनों में से होगा, मुझे ये कंफर्म नहीं है. इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DFD. या ए होगा या डी होगा. रिकर्सिव रिलेशनशिप्स को आप यूनिरी रिलेशनशिप्स कहते हैं. बिल्कुल ठीक है, ये इसका यूनिरी है. Which is the second stage in the database development process? Requirement analysis. ठीक है, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपका सेकंड स्टेज है तो इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसका करेक्ट आंसर है. The attribute that is calculated from other attribute is called derived attribute. तो ये आपके सामने derived है, जो कि आप दूसरे एट्रीब्यूट से derive करते हैं. A software package designed to store and manage database, उसको आप DBMS कहते हैं. ठीक है, ये DBMS है, सॉफ्टवेयर पैकेज, ये DBMS है. In case of the system is represented by one process at least. ठीक है, बिल्कुल. कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम में आप एक प्रोसेस तक जाते हैं. वन प्रोसेस एट लीस्ट. द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसेप्चुअल मॉडल इज द ER मॉडल. आपके पास ER मॉडल ज़्यादा यूज होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. ठीक है. तो ये Q और P के फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे शो करते हैं? तो ये आपका आंसर है Q, और ये इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी की ये साइन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये आपका फर्स्ट आंसर है इसका. ईच टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की. आई थिंक इसका फर्स्ट है प्राइमरी की. ईच टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की. एंटिटीज एनरोल्ड इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स. ये आंसर है पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, उसका पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ ERD? तो उसका करेक्ट एब्रीविएशन ERD की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. Which one of the following is not a characteristics of metadata? I think इसका ये includes user data. ये आपका metadata की characteristic नहीं है. First, for third normal form will concentrate on relation with one primary key.
तो ये प्राइमरी की है इसका आंसर। An attribute of one entity is associated with another entity of the same entity. सेम एंटिटी की बात है, वन एंटिटी की बात हो रही है जहाँ पे, तो ये आपके पास क्या, रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है, एज एसोसिएटेड विद एन अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम एंटिटी इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। ठीक हो गया। ईच सेल ऑफ टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू, ठीक है, सेल है यहाँ पे। यूनिटरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व अ सिंगल एंटिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये हम पहले बात कर चुके हैं। यूनिटरी रिलेशनशिप्स को आप रिकर्सिव रिलेशनशिप्स भी कहते हैं। Which of the following constraint is included in the definition of the table? Domain. Domain एक ऐसी कंसंट्रेंट है जिसको आप टेबल की डेफिनेशन में यूज करते हैं। रिकर्सिव रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड यूनरी, ये बात हो चुकी है। Which of the following describe best description of the data security in the database? अब ये कुछ लोग कहते हैं कि बी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपके पास एफिशिएंट चेक ए है। इन माय ओपिनियन ए होना चाहिए। कुछ लोग इसको बी भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ए है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। सपोज a relation has 5 columns and 10 rows. Select the correct option to identify degree of relation. तो जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं तो 5 डिग्री है। वन टू मैनी कार्डिनलिटी, वन इंस्टेंस ऑफ रिलेशन इज मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड टाइप। वन टू मैनी में आएगा तो वन जो है वो मैनी के साथ एसोसिएट होगा। फर्स्ट है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज आर, तो तीन किस्म की डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। योर ओपिनियन वाई रिलेशनल डेटाबेस इज वाइडली एक्सेप्टेबल, इसकी आई थिंक इसकी स्ट्रेंथ है, ये अच्छा है ये आपके पास, इसलिए ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। Which of the following is incorrect about naming entities? Which of the following about naming entities? आई थिंक ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसका बी आता है मेरा ख्याल में। तो नेक्स्ट चलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स द एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस, तो ये ठीक है। एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस, अच्छा, तो ये तो खैर आ गया। तो ये थिंक इन द इक्विजॉइन common attributes appear twice in the selected rows। इसका नॉर्मल नहीं हो सकता, इसका आई थिंक इक्वी है, क्योंकि नॉर्मल में आप सिलेक्शन नहीं करते, तो इसका इक्वी ज्वाइन है। फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म वी कंसंट्रेट ऑन रिलेशनशिप विद वन प्राइमरी कैन एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये प्राइमरी की है इसका। एड्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटा डेटा, ये रिपीट हो चुका है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज यूज्ड टू ग्राफिकली represent the logical यूनिटी ऑपरेशन इवॉल्व्स ओनली वन रिलेशन, ठीक है। यूनिटी में आपके पास यू कैन सी एंटायर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, डीबीएमए के पास वो सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन देख सकता है। यूनिटी ऑपरेशन इवॉल्व्स ओनली वन रिलेशन, ये रिपीट हो गया, ठीक है। रिलेशन कैलकुलस इज अ, अच्छा, ये तो मुझे कंफर्म है कि ये रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीजरल है, ठीक है। तो इसका अब या तो बी होगा या सी है, इन दोनों में से, तो आप खुद भी कंफर्म कर लें, या बी या बी या डी मीन्स इन दोनों में से होगा। नॉन प्रोसीजरल तो कंफर्म है, आगे इनफॉर्मल या फॉर्मल का मुझे आइडिया नहीं है, या तो बी है या डी है। तो एक मोटरसाइकिल है और एक ड्राइवर के साथ है, तो देन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज 1 to 1, is that a relationship no attribute of can have a null value, ठीक है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स, तो 3 एंटिटीज में टर्नर रिलेशनशिप, अच्छा ये अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं।
तो मेरे पास जो केसेस के स्क्रीनशॉट्स थे वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और ये मैंने आपको आइडिया दे दी है। आप खुद भी, जो मुझे कंफर्म नहीं है, आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको CS403 के इस चैनल पर फाइनल टर्म के लिए आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स भी आपको मैं होपफुली बनाऊंगा। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए स्टडी में आपको मैं आपको फैसिलिटेट कर सकूं। अपना ख्याल रखिए, और आपको आपके ग्रैंड क्विज के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।